नमस्कार बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं लीला मैम, कक्षा 7 पाठ 3 कुंडलियाँ जो गिरधर कविराय ने लिखी है। गिरधर कविराय के समय तथा जीवन के संबंध में प्रामाणिक रूप से कुछ भी कहना कठिन है। इनका जन्म लगभग सन 1713 में हुआ था। इनकी कुंडलियाँ अधिकांश अवधि में मिलती है। इनके अनुमान लगाया जाता है कि अवध प्रदेश के रहने वाले थे। गिरधर कविराय ने 450 से अधिक कुंडलियाँ लिखी है। इनकी कुंडलियाँ अत्यंत लोकप्रिय है। इस लोकप्रियता का कारण है इनकी कुंडलियों में व्यावहारिक जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण बातों का बोध और नीति विषयक बातों का सरल और सीधी भाषा शैली में वर्णित होना। इनकी कुंडलियों में नीति की परंपरागत बातें और अनुभव पर आधारित नई बातों का भी समावेश हुआ है। पहले कुंडली आज समझाएंगे। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में हो थसाए। जग में हो थसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जी माई कियो जो बिना विचारे। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करता है वह बाद में पश्चाताप करता है, उसका कार्य भी बिगड़ जाता है तथा संसार में उसकी हंसी भी होती है। उसे मन की शांति नहीं मिलती है, ना खाने में, पीने में, सम्मान में, मनोरंजन में, कुछ में भी मन अच्छा नहीं लगता है। कवि गिरधर के अनुसार कहते हैं कि दुख कभी टलता नहीं है। बिना सोचे समझे किया गया काम बार बार मन को खटकता अर्थात बुरा लगता है। अब दूसरा, दौलत पाए न कीजिए सपने हूँ में अभिमान, चंचल जल दिनचारी को ठाव न रहत निदान। ठाव न रहत निदान जियत जग में यश लीजे, मीठे वचन सुनाए विनय सबके ही कीजे। कह गिरधर कविराय अरे ये सब घट तौलत है, पाऊँ निशि दिनचारी रहत सभी के दौलत है। कवि गिरधर कहते हैं कि धन पाने पर मनुष्य को स्वप्न में भी अभिमान नहीं यानी घमंड नहीं करना चाहिए। धन चंचल जल के समान यानी चंचल पानी के समान होता है। जिस प्रकार चंचल पानी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता, उसी प्रकार धन भी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता है। धन इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं रहता है, इसलिए जब तक हम इस संसार में जीवित रहे तब तक अपने अच्छे कार्यों द्वारा यश प्राप्त करें, लोगों से मधुर भाषा में बात करें तथा सबसे विनम्रतापूर्ण व्यवहार करें। कवि का कहना है कि धन सबकी परीक्षा लेता है। धन तो केवल 4 दिन का मेहमान होता है तथा वह 4 दिन यानी थोड़े दिनों के लिए सबके घरों में आता है, अर्थात समय आने पर सबके दिन बदलते हैं। इस तरह कवि धन पे अभिमान नहीं करने के लिए कहते हैं। साई अपने चित्त की भूली न करिए कोई, तब लगी मन में राखी जब लगी कारज होय। जब लगी कारज होय भूले ही कबू नहीं कहिए, दुर्जनता तो होय आप सियरे हे रहिए। कह गिरधर कविराय बात चतुरन के ताई, करतूती कही देत आप कहिए नहीं साई। कवि कहते हैं तीसरे पद में कि कवि की सलाह है कि लोगों को अपने मन की बात को भूलकर भी किसी से नहीं कहनी चाहिए जब तक कार्य पूर्ण रूप से संपन्न ना हो जाए, क्योंकि
मन की बात दूसरों को बता देने से दुर्जन लोगों की संख्या बढ़ती है। इसलिए व्यक्ति को अपने आप को शांत रखना चाहिए। कवि के अनुसार इन परिस्थितियों में इस प्रकार का आचरण करना ही चतुरतापूर्ण कार्य है। व्यक्ति के कार्य तो स्वयं ही लोगों को उसके मन की बात बता देते हैं। इसलिए व्यक्ति को स्वयं किसी से अपने मन की बात नहीं कहनी चाहिए, बल्कि कार्य पूरा होने के बाद ही उनको बताना चाहिए, क्योंकि दुश्मन बहुत हो जाते हैं उस काम को बिगाड़ने में। आज यहीं तक सारे कुंडलियों के अर्थ बता दिए हैं। तुम्हें शब्दार्थ और टिप्पणी अपनी नोटबुक में करनी है तथा स्वाभ्यास के प्रश्नोत्तर और स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर। ठीक है बच्चों, बाय।